हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम अपना अध्याय 9 का जो हमारा 9वां अध्याय चल रहा है, वृत्त क्लास 9 का अध्याय 9 का परमेय 9.8 को करेंगे। 9.7 तक हम परमेय कर चुके हैं। आज हम 9.8 करेंगे। 9.8 क्या कहती है, मैं पहले आपको किताब में दिखा देती हूँ। ये क्या कहती है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। क्या मतलब कि जैसे क्या है, मैंने यहाँ लिख दिया है परमेय 9.8, एक के वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है, मान लो एक हमने वृत्त बनाया है, ठीक है। यहां पर हमने दो बिंदु ले लिए, P और Q। यहां पर P और Q जो ये वाला P और Q ने ये चाप है, इसमें जो बाकी जो हमारा शेष जो वृत्त बचा हुआ है, इस पर कोई भी हम बिंदु ले लें, कितने ही बिंदु ले लें, ये दोनों मिलके इन बिंदुओं पर जो भी कोण बनाएंगे वो बराबर होंगे। जैसे हम अभी क्या करते हैं, दो बिंदु ले लेते हैं, बिंदु A और बिंदु B। ये क्या करेंगे, P A पर कैसे बिंदु बनाएंगे, PAQ, ठीक है। एक तो ये कोण बन जाएगा, दूसरा कोण कैसे बनेगा, PBQ। दूसरा कोण PBQ बन गया। तो ये जो प्रमेय ये बताता है, इस P और Q ने जो A और B पर जो भी कोण बनाए हैं, ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसको हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, एक हम इसका वृत्त केंद्र ले लेते हैं और एक केंद्र का नाम रख देते हैं O, ठीक है। ये हमारी पिक्चर हमें बनानी है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ, सबसे पहले तो ये लिखते ना, दिया क्या है। पहले दिया है लिखते हैं, फिर हमें क्या सिद्ध करना है, फिर हम इसकी उपपत्ति लिखते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है, कहीं मैं थोड़ा धीरे पढ़ाती हूँ ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए, तो आप इसको थोड़ी तेज स्पीड में करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हमें दिया क्या हुआ है, एक तो वृत्त दे रखा है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, और क्या दे रखा है, बिंदु A और B के ऊपर, ये बिंदु A और B दे रखे हैं, बिंदु A और B पर कोण PAQ और PBQ बनाता है, ठीक है। बिंदु A और B पर कौन कौन से कोण बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है, कोण PAQ किसके बराबर है, कोण PBQ के, ठीक है। बहुत आसान सा है, सीधा सा है। इसमें क्या है कि हमने प्रमेय में पढ़ा था पिछले वाले में, ये जितना कोण बनाता है इसका आधा, यानी जो कोई ये दोनों बिंदु किसी और हिस्से में बनाएंगे उसका ये दुगना होता है। तो इसका भी दुगना हो गया, इसका भी दुगना हो गया, और यानी इसका आधा ये कोण होगा, इसका आधा ये कोण होगा, और ये कोण बराबर है तो इनके आधे भी बराबर हो जाएंगे। बस हमें यही लिखकर हमें बताना है। बस इसकी हम उपपत्ति कैसे लिखेंगे, चाप, ये हमारी चाप है ना, चाप PQ केंद्र O पर कौन सा कोण बनाती है, POQ बनाती है। फिर हमें जो प्रमेय 9.8 जो हमारी साथ थी, बिल्कुल हम वाली जो हमारी प्रमेय है, बिल्कुल एज इट इज जो दे रखी है वैसे ही वैसे लिख देंगे। उसमें क्या है, और आगे लगा देंगे, क्योंकि एक चाप द्वारा केंद्र पर, ये मैं किताब से बल्कि देख के लिख रही हूं, आप लोगों को याद करनी है, केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये हमारी प्रमेय 9.7 है। का दुगना होता है। तो क्या मतलब
इससे क्या हो जाएगा हमारा जो इसने केंद्र पे बनाया पी ओ क्यू, इसका दुगना हो जाएगा हमारा पी ए क्यू का ये दुगना होगा। जब तुम कहते हैं ना इसका आधा ये होगा, इसका दुगना ये होगा। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरी समीकरण ऐसे ही पी ओ जो क्यू है, इस पी ए क्यू का तो दुगना है, पी बी क्यू का भी दुगना है, दुगना हो जाएगा पी बी क्यू का। ये हमारी दूसरी समीकरण होगी। अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें, ये दोनों बराबर है, बायां हाथ हमारा बराबर है तो दायां हाथ भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या होगा हमारा कि दुगना पी ए क्यू बराबर है दुगना पी बी क्यू। तो इससे क्या होगा, 2 2 कट सकते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, पी ए क्यू बराबर है पी बी क्यू, जो हमें सिद्ध करना है कि ये दो पी ए क्यू जो कोण और पी बी कोण हमारे बराबर होंगे। तो हम नीचे हो जाएगा ये अतः सिद्ध। ये हमारा प्रमेय 9.8 का आप ऐसे लिखाना, अगर आते एग्जाम में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक हम और प्रमेय करते हैं। प्रमेय 9.9 क्या कह रही है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसके अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त पर स्थित होते। क्या मतलब है, दो बिंदु हमने ले लिए, मान लो दो बिंदु हैं ए और बी, ये बिंदु है ए और बी, ये ए और बी एक रेखाखंड है। तो कहते हैं ऐसी कोई भी रेखा जो इस ए बी रेखा को अपने अंदर ले, रेखा मैंने बताया था ना जो किसी भी तरफ बढ़ जाए, ये रेखाखंड है कि हमने कोई एक रेखा ले रखी है, इसके दो तरफ हम कोई भी दो बिंदु लेंगे और अगर वो हमारे बराबर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब वो चारों के चारों एक ही वृत्त पर आएंगे। तो हमने पहले एक बिंदु हम सी ले लेते हैं और ये हमने ऐसे अपना वृत्त बना दिया। ये बताना चाह रहा है एक और बिंदु हम डी ले लिया, मान लो यहाँ पे हम डी ले लेते हैं अभी, और अगर ये हमारा जो ए सी बी कोण है और जो हमारा ए डी बी कोण है, यहाँ पे बना लेते हैं हम डी कोण, बिंदु डी को, और ए डी बी कोण अगर बराबर है, ये जो दे रखे कोण अगर बराबर है, तो ये चारों के चारों हमारे एक वृत्त पे होंगे, जिसको हम चक्रीय बिंदु कहते हैं कि ये बिंदु चक्रीय हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका भी बहुत आसान है, वही कि अभी जो हमने प्रमेय किया था कि कोई भी चाप, इसका उल्टा ही है बेसिकली। तो हम करेंगे, हम इसमें ये मान लेंगे जो डी है ये इस पर नहीं है, इस वृत्त पर नहीं है, ठीक है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दो बिंदु और मान लेंगे कि मान लिया ये बिंदु ई पर या ई डैश पर उसके बराबर है, ये इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो हमें दिया क्या हुआ है, ए बी सी और डी चार बिंदु हैं जो हमें दूसरे दे रखे हैं। ए बी सी और डी पर समान कोण बनाती है, बिंदु सी और डी पर ही समान कोण बनाती है। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा कोण बनेगा ए सी बी, ये किस कोण के बराबर होगा, ए डी बी के। हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक, यहां पे आगे बिंदु लिख देते हैं, एक वृत्त पर स्थित है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इसके कैसे करेंगे हम, उपपत्ति कैसे करेंगे कि तीनों ए सी बी से मान लेंगे एक वृत्त खींचा हमने, ए उसमें डी का हम बात नहीं करें, ए बी और सी से हमने एक वृत्त बनाया, ए सी और बी से जाने वाला एक वृत्त खींचा या बनाया, जो हम ये मान के चलते डी से नहीं गुजरता, जो बिंदु डी से नहीं जाता। ठीक है, हमने ये मान लिया डी उस वृत्त पर नहीं करता है। अब जो वृत्त है कहीं ना कहीं तो काटेगा, मान लो ई या ई डैश कहीं पर भी काट रहा है, तो वृत्त क्या कहेंगे, वृत्त हम ये मान के चलते हैं
ई या ई डैश पर काटेगा। ठीक है, वृत्त हम ई या ई डैश पे कहीं ना कहीं तो काटेगा ही, हम ये मान के चलते ई या ई डैश पे काटेगा। तो हमें क्या दे रखा है, फिर से क्या पता चल गया, पहले हम सिर्फ ई की बात करते हैं कि बिंदु ए सी ई हम ये मान लेते हैं कि उस पर है, वृत्त पर है, और बी एक वृत्त पर है। इससे क्या होगा हमारा, जो ये मैंने बताया अभी पिछली प्रमेय करी थी ना, अगर चारों बिंदु एक वृत्त पे हैं तो ये जो दोनों बिंदु जो हमारे दो कोण बनेंगे ए सी ई और दूसरा कोण बनेगा हमारा ए ई बी, यानी एक कोण ये बनेगा और हम माने हुए ई जो है हमारा उस पर है, क्या कहते हैं, वृत्त पर है। तो हम क्या कहेंगे, ए सी बी बराबर है ए ई बी। इसका हम कारण क्या देंगे, हर एक चीज का कारण देना पड़ता है ना। ये जो अभी हमने वो किया था ना, ये जो ये वाली की थी, हाँ, एक ही वृत्त कोण के कोण बराबर होते, ये लिख देंगे, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा ये दिया क्या हुआ है, ए सी बी बराबर है ए डी बी के दे रखा है हमें, ये हमें क्या है दिया हुआ है। इससे क्या पता चल गया, ए सी बी ए ई के बराबर है, ए सी बी ए डी बी के बराबर है, यानी बायां पक्ष बराबर है तो दायां हाथ भी बराबर होगा। तो इससे हमें क्या मिल गया, अतः ए ई बी बराबर है ए डी बी, यानी जो ई वाला बिंदु है वो बिल्कुल डी बिंदु है, एक ही कोण है, तो मतलब वो दोनों एक दूसरे के संपाती है। और ये तभी संभव होगा, ये लिखेंगे, यह संभव तभी होगा जब ई और बी संपाती, यानी एक ही जगह पर ये बिंदु हो, एक के ऊपर एक बिंदु आ रहा, संपाती हो। ठीक है, इसी तरह हम क्या लिखेंगे, हमने ई का एक उदाहरण दे दिया, इसी तरह हम ई डैश का मान के चलेंगे, इसी तरह ई डैश और डी संपाती होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया, अतः ए बी सी और डी चक्रीय है, अर्थात जो हमने सिद्ध करना है, एक ही वृत्त पर स्थित है। ये हमारा प्रमेय 9.9 का वो हो गया। अब हम करेंगे प्रमेय 9.2 अगली वीडियो में, और 9.10 और 9.11। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।